ठीक हो गया। ये पूरा देखो, अब ये पूरा क्या है, मैश भी प्रोजेक्ट है। उसके नीचे सबसे पहले -60 कितने कितने साइज का है, 150 स्क्वायर का, ठीक है। के मुताबिक है, ठीक है। अब 3 मीटर से कम हो नो प्रॉब्लम, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि स्टैंडर्ड में 3 मीटर लिखा बेसमेंट है, ठीक है। और उसके बाद जैसे मैं बताया, ये रूम है, जीआईएस रूम या स्विच गेयर रूम, और वो फैन से जो केबल आ रही है ना उसके साथ कनेक्ट हो रही है, और फिर जो है वही। आज हम अभी डिस्कस करेंगे। ये ड्राइंग है, ये किस चीज़ का ड्राइंग है, ये मैश ड्राइंग है, ठीक है। ये पूरा मैश है, किस चीज़ का मैश है, ये एक सबस्टेशन का वो है, ड्राइंग है, ठीक है, पूरे प्रोजेक्ट का। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले जो हम मैश लगाते हैं, अर्थिंग मैश, ये उसका ड्राइंग है, ठीक है। अब इसको हम देखो स्टडी करते हैं कि असल में ये कैसे हुआ है, प्रैक्टिकली भी मैं दिखाऊंगा कि साइड पे हमने कैसे किया है। अब देखो स्टील फेंस है, मतलब स्टील फेंस ये सारा सबस्टेशन का जो बाउंड्री है वो है, ठीक है। और स्टील फेंस के अंदर क्या है, ये पूरा जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा मैश है। अब मैश में एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3000 mm, 3000 mm, 3000 mm, 3000। तो इस 3000 mm का मतलब है कि ये मैश जो है, इसका जो दरमियानी हिस्सा है, मतलब जो स्क्वायर बनना है, वो 3 मीटर पे होना चाहिए। मतलब 3 मीटर इसकी ये लेंथ, 3 मीटर ये लेंथ, ठीक है। तो स्क्वायर जो बनेगा वो 3 3 मीटर पे बनेगा। जैसे कि एक पॉइंट से, एक कनेक्शन से, एक जॉइंट से दूसरा जॉइंट जो है वो 3 मीटर पे होगा। तो ये देखो 3 3 हज़ार सारा लिखा हुआ है, लेकिन ये 3 हज़ार जो है ये में है, मतलब 3 मीटर हो गया, ठीक हो गया। ओके, तो अब देखो ये पूरा मैश है, ठीक है। ये देखो ये एक इसमें वो है, एक शेल्टर बना हुआ है, ठीक है, उसका डोर है, और ये भी डोर है, और ये बाहर का हिस्सा है जो कि सबस्टेशन से बाहर है। अब नीचे जाते हैं, देखो देखो, ठीक हो गया। ये पूरा देखो, अब ये पूरा क्या है, मैश है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर है आप लोगों का, ये अब सबस्टेशन का वो शुरू हो गया बिल्डिंग, ठीक है। ये देखो, ये पूरा क्या है, ठीक है। ये इसके नीचे मैश है, ये ट्रांसफार्मर्स, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम नीचे जाए, और ये देखो ये पूरा, ये 132 kV GIS रूम है, और ये स्विच गियर रूम है, ठीक है। और इस तरह ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर 1 2 3, ठीक हो गया, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये देखो, ये इधर तक ये सब स्टेशन ख़त्म हो गया। ये फैंस है दोबारा से, आउटसाइड का जो फैंस है। तो मैंने आप लोगों को क्या किया, पूरा सब स्टेशन दिखा दिया, ठीक है। ये पूरा मैश है, ओके। हमने पीछे भी देखा ड्राइंग में कि देखो पूरा मैच जो है पूरा हर एक जगह पे ये कनेक्ट हो, ये देखो पूरा सबस्टेशन में हर जगह पे ये गया हुआ है, ये सारा मैश, ये देखो ये देखो ये पूरा जो है पूरे सबस्टेशन में क्या होगा, हमारे पास पूरे सबस्टेशन में कनेक्ट होगा, ठीक है। पे आप लोग देख सकते हो, ये देखो ये केबल यहाँ से होते हुए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये पूरा आपस में, ये बिल्डिंग है तो बिल्डिंग की नीचे से जो केबल आएगी, ठीक है, वो राइज़र उसको कहते हैं, वो इसके साथ कनेक्ट होगी, ठीक है। ये देखो इस राइज़र इसके साथ। अच्छा, एक और चीज़, ये जॉइंट जो है जैसे कि ड्राइंग में दिखाया गया, ये 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इनका गैप। एक जॉइंट से दूसरा जॉइंट जो है, या एक केबल से दूसरा केबल जो है 3 मीटर तक होना चाहिए, जो इस जगह के इस सबस्टेशन के जो रजिस्टिविटी है उसके मुताबिक है, ठीक है। अब 3 मीटर से कम हो नो प्रॉब्लम, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि स्टैंडर्ड में 3 मीटर लिखा हुआ है, ओके। देख सकते हो पूरे सबस्टेशन पे, ये देखो हर जगह पे पूरा, ये देखो ये जॉइंट है, ठीक है, लगे हुए हैं आपस में, ठीक है। ये देखो ये पूरा ऐसे गया हुआ है, तो ये पूरे सबस्टेशन पे ऐसे ही पूरा किया हुआ है जिस तरह से मैंने ड्राइंग में आप लोगों को दिखाया। तो ये देखो ये वही मैश जा रहा है, ये देखो ये मैश यहाँ से होते हुए यहाँ जा रहा है, ठीक है। और ये देखो ये 600 जो लिखा हुआ है, TOA, मतलब टॉप ऑफ असफाल्ट जो है ना, TOA का मतलब टॉप ऑफ असफाल्ट, ये उससे 600 mm पे, मतलब 60 सेंटी पे हम क्या करेंगे, टॉप ऑफ असफाल्ट से नीचे रखेंगे अपने इस केबल को। जो जो मैश के लिए जो केबल यूज़ होगा, अर्थ केबल, जो बेयर कॉपर केबल है, वो कितने पे हम रखेंगे, 600, मतलब 60 सेंटी पे, ठीक हो गया। 600 mm है तो 60 सेंटी बन गया, ठीक है। अच्छा, इसको ये देखो, ये वही मैच जो है वो आ रही है ऐसे, ये देखो ये सबस्टेशन का जो नीचे वो है फाउंडेशन, ठीक है, जिस पे सबस्टेशन खड़ा है, ये वो है, उसके नीचे ये आ रहा है, मतलब 60 सेंटी। ये देखो मैन अर्थ क्रेट, मतलब ये मैन अर्थ क्रेट है, ठीक है। ये देखो ये पूरा सबस्टेशन है, ठीक है। ये ये देखो यार, और यहाँ पे ये देखो दोबारा वो समझा रहा है यही कि 3000 पे एक जॉइंट से दूसरा जॉइंट जो होगा वो 3000
मतलब 300 सेंटीमीटर, 3 मीटर पे होगा, ठीक है। अब ये देखो, अच्छा इसमें देखो ना, ये बेसमेंट है, ठीक है, और उसके बाद जैसे मैं बताया ये रूम है, जीआईएस रूम या स्विच गेयर रूम, और उसके ऊपर फिर कंट्रोल रूम वगैरह जो आता है वो है, ठीक है। और ये वही पर वो जाता हुआ, ठीक है। ये देखो, ये वही ट्रांसफार्मर है जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया, ठीक है, वही ट्रांसफार्मर दिखाए गए हैं। तो इसके नीचे नीचे ये वाला मैन अर्थ ग्रिड या मैश जा रहा है, ठीक है। ये देखो इधर फिर दोबारा 600 दिखाया गया है, 600 mm, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मैश। मैश हमेशा हम सबस्टेशन के नीचे, सारी पूरी सबस्टेशन के नीचे बिछाते हैं, ठीक है, मतलब हमारी बाउंड्री तक। ये सारा ये भी बंदे लगे हुए हैं जो कि कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो ये मैश, ये राइजर्स आ रही है, इधर कनेक्ट हो रही है, ठीक है, और ये इधर भी जा रही है और इधर भी, ठीक है। तो मतलब वो मैश से कनेक्ट हो रहा है। आप लोग देख लो, ये देखो, ये राइजर बिल्डिंग से निकल के इधर भी जा रही है फेंस की तरफ और इधर भी आ रही है। तो ये पूरा मैश ऐसे ये 3-3 मीटर पे आपस में कनेक्ट होगा, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सही। मतलब जितना भी प्रोजेक्ट है उसके नीचे सबसे पहले -60 सेंटीमीटर पे हम क्या करेंगे, इस तरह का एक मैश बनाएंगे। देखो ये भी उसी तरह का एक ड्राइंग है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो है वो ज़्यादा है, जो कि वो भी हम समझेंगे तो बेहतर होगा। अब ये देखो, जैसे मैंने पिछली वीडियो में दिखाया कि 600 मतलब TOA से 600 पे होना चाहिए नीचे, टॉप ऑफ असफाल्ट से 660 सेंटीमीटर नीचे होना चाहिए। 600 जो दिया गया है ये mm में है, ठीक है। तो ये ऐसे देखो, अब ये देखो 3000 इधर दिखाया गया है, 3000 mm। 3000 mm का मतलब है कि एक जॉइंट दूसरे जॉइंट से 3000 मीटर मीन 3000 mm मीन 3 मीटर पे होगा। इस तरह पर ये देखो 3000 mm, 3000 मतलब एक जॉइंट से दूसरा जॉइंट जो है वो कितने पे होगा, जो स्क्वायर बनेगा वो इस तरतीब पे बनेगा, ठीक है। अच्छा ये देखो, अब इसमें एक और चीज़ दिखाई गई, टिपिकली 150 स्क्वायर mm, मतलब कि ये जो केबल है जो यूज़ हो रहा है बेयर कंडक्टर, ये कितने साइज़ का है, 150 स्क्वायर mm का, ठीक है। इसमें ये भी समझ आ गई आप लोगों को। बाकी ये सारा ऐसे ही चलते 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 पूरा से बाहर निकलेगा, ठीक है, सबस्टेशन की बाउंड्री तक। एक सबस्टेशन की बाउंड्री के लिए से लेके दूसरे सबस्टेशन की बाउंड्री तक निकलेगा। अच्छा इसके अलावा इसमें कुछ और चीज़ें दिखाई गई है। ये देखो, अब अगर इस तरह का जॉइंट आए किसी जगह पे, कुछ जगहों पे ऐसे जॉइंट आ सकता है, कुछ जगहों पे ऐसे जॉइंट आ सकता है, ठीक है। तो उसकी ये डिटेल दिखाई गई है कि क्रॉस जॉइंट कैसे होगा, ठीक है, या टी जॉइंट जो है ये कैसे होगा, या एल्बो जॉइंट जो है वो कैसे होगा। तो ये सारा तरीका वही है कि एक्सोथर्मिक वेल्डेड होगा, ठीक है, ये वेल्ड होगा आपस में। ये देखो ये भी वही वेल्डेड है और ये भी वही वेल्डेड, जस्ट लेकिन जॉइंट पे डिपेंड करेगा कि एल्बो है, टी है या क्रॉस जॉइंट है, ठीक है। बाकी प्रोसीजर इसका वही होगा। ये देखो वही केबल है, 1 कोर 150 स्क्वायर mm, ठीक है, बेयर कॉपर है, ठीक है। तो बस ये बाकी सारी चीज़ें सेम ही है, लेकिन सिर्फ अगर आप लोगों को किसी जगह पे टी जॉइंट या एल्बो जॉइंट या क्रॉस जॉइंट लगाना हो तो इसके लिए ये प्रोसीजर यूज़ करोगे, ठीक है, कि आपस में इसको वेल्ड कैसे करना है, ठीक है। अब देखो ये केबल, ये देखो ये यहाँ से आ रही है, ठीक है, इसके साथ मैश के साथ, और फिर इसी तरह ये मैश यहाँ से जाते हुए इधर इसके साथ, ये देखो ये इसके साथ कनेक्ट हो रही है, ठीक है, और ये पूरा मैश आपस में उसी के साथ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है।